आज हम बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की DSSB की PRT की वन ऑफ द बेस्ट बुक, जो अन्य सभी बुकों में श्रेष्ठ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तथा ये किताब आपको मार्केट में भी अवेलेबल है। इस बुक की खासियत क्या है तो समझिएगा बात को। जो आपकी प्राथमिक स्तर की भर्ती आती है उससे संबंधित आपके 4500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि व्याख्यात्मक हल के साथ में दिए होंगे। इस किताब के अंतर्गत आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यदि ए है तो वो ए क्यों है, इसका व्याख्यात्मक आपको हल दिया होगा। इन केस आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसका व्याख्या जब पढ़ेंगे तो आपका वो टॉपिक के साथ क्लियर होगा। इसी के साथ में आपको इसी किताब में 25 सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे और इन सॉल्व्ड पेपर में भी आपको व्याख्यात्मक हल मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो पुस्तक है ये आपको हर जगह अवेलेबल है, जिसके अंतर्गत आपके सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति क्षमता, संख्यात्मक योग्यता, इंग्लिश लैंग्वेज, सामान्य हिंदी, शिक्षण विधियों से संबंधित सभी आपको क्वेश्चंस और कंटेंट मिलेगा। हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप एक अखबार के आर्टिकल के माध्यम से देख सकते हैं आज की पोस्ट में कि एलटी छोड़ बाकी सभी भर्तियों का रास्ता साफ। समकक्ष अर्हता के विवाद में यूपीपीएससी जारी नहीं कर रहा है विज्ञापन। एलटी ग्रेड शिक्षक के 6000 से अधिक पदों पर महीनों से फंसी है ये भर्ती। एलटी ग्रेड शिक्षक को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों पर रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने महीनों से अटकी कुछ भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आरओ की वैकेंसी आपके समक्ष है, जबकि कुछ के संभावित विज्ञापनों की सूचना जारी कर दी है। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती पर अब भी अर्हता के विवाद में फंसी हुई है। ये अभ्यर्थियों को कई प्रमुख भर्तियों का महीनों से इंतजार था, लेकिन समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट न होने और अन्य कारणों से भर्तियां फंसी रही हैं। इनमें समीक्षा अधिकारी, आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, स्टाफ नर्स, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती प्रमुख रूप से शामिल है। मेनली आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों की स्थिति स्पष्ट कर दी है। यानी कि कहने का आशय फिलहाल ये था इनका कि यूपीपीएससी के थ्रू जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उनमें अभी वैकेंसी जब नहीं आ रही थी तो अब जो वैकेंसी आना शुरू हुई वो आपकी आरओ और इन सब में रास्ते खुल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बीएड वालों के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है एलटी ग्रेड का, वो भी भर्ती एक तरीके से चीज़ें स्पष्ट ना होने के कारण, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम फिक्स ना होने के कारण, एनसीटीई की गाइडलाइंस और इन सब की वजह से, बीएड बीटीसी विवाद हो, एनसीटीई की नई गाइडलाइंस हो, एनईपी 2020, इनके सब के अभी कुछ एकदम चीज़ें क्लियर नहीं है। इस वजह से ये भी भर्ती आपको दिख रहा है कि स्पष्ट नहीं है। इसी वजह से इसका विज्ञापन भी नहीं आ रहा, जबकि पद 6000 तक खाली हैं। आयोग की ओर से स्टाफ नर्स के 2240 पदों पर और सहायक नगर नियोजक के 24 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। वहीं आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अपर निजी सचिव के 300 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन सितंबर के दूसरे सप्ताह और आरओ के 181 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी कर दिए जाएंगे। आयोग ने इन सभी भर्तियों के लिए रिक्त पदों के अध्याचन महीनों पहले मिल चुके थे, लेकिन हुआ क्या, तो समकक्ष अर्हता के विवाद के कारण इनको वर्ष 2023 के कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया था। अभ्यर्थियों को अब एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती, यही जिसे आप एलटी ग्रेड जीआईसी कहते हैं, इसकी स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है और एलटी ग्रेड के 6000 से अधिक रिक्त पदों का अध्याचन आयोग को महीनों पहले मिल चुका है। वहीं प्रवक्ता के रिक्त पदों का अध्याचन भी आयोग को प्राप्त हो चुका है, लेकिन ये भर्तियां अब तक समकक्ष अर्हता के विवाद में अटकी हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होने के बाद बीएड अभ्यर्थियों से अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से ही उम्मीद थी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बीएड की डिग्री अनिवार्य होती है। इससे पूर्व मार्च 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। लेकिन आज आप 2023 में हैं, यानी कि 2018 से 2023 में आप खड़े हैं आज और अभी भी वैकेंसी नहीं आई है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, डेट इज़ कि अभी जो चीज़ें क्लियर नहीं है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर नहीं है, जबकि ये सबको पता है कि 6000 के नियर अबाउट पद यहाँ पर रिक्त हैं, यानी कि 6000 वैकेंसी है एलटी ग्रेड जीआईसी की। अब उसमें क्या होगा कि पद बचते हैं। अब 6000 का मतलब ये है कि उसमें कुछ मैथ्स टीचर के होंगे, कुछ इंग्लिश के होंगे, कुछ हिंदी के होंगे, कुछ सोशल साइंस के होंगे, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज पद बट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट का 6000 है। हाँ,
6000 में सारी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट की वैकेंसी होती है वो, ठीक है। तो अगर आप लोगों के अपने सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है तो मेरी आपसे एक ही राय ये है कि एक सब्जेक्ट पे कमांड करते जाओ अपनी धीमे धीमे। भाई 24 घंटे हैं आपके पास, और साथ में अगर आप मान लीजिए कि RO की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या जो ऐसी प्रिपरेशन करना चाहते हैं जिसके लिए हाँ पता है कि भाई अक्टूबर तक आएगा और इतने समय में पेपर हो जाना है, तो आप उसकी भी तैयारी अपना ज़ोरदार तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल PG पॉइंट के नाम से, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। टीचिंग से रिलेटेड सभी वैकेंसीज़ की डिटेल्स आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू।